नमस्कार दोस्तों, गलन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, आज का प्रश्न है आपके लिए, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे किसका आंसर क्या होगा। प्रश्न दे रखा है, अक्षरों का कौन सा समुच्चय दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अंतरालों में अनुक्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, आपको इस सीरीज को पूरा करना है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसे इसमें रखने पर ये सीरीज पूरी हो जाएगी। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज का पहला प्रश्न है आपका, यदि 56 गुणा 11 को 9 लिखा जाता है, 37 गुणा 13 को 6 लिखा जाता है तथा 42 गुणा 12 को 3 लिखा जाता है तो 87 गुणा 77 का मान क्या होगा। दोस्तों, हम आपको इस प्रश्न को विदिन सेकंड बिना पेन उठाए सॉल्व करना बताएंगे कि आप इसे आसान ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को बड़े आराम से पढ़ना है और प्रश्न को ध्यान से देखना है कि प्रश्न में दे क्या रखा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि 56 और 11 के साथ इसने 9 दे रखा है और 37 और 13 के साथ इसने 6 दे रखा है। जब आप 56 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि जो मान आएगा वह 9 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है 56 का मल्टीप्लाई 11 में नहीं होगा। तो अब आपको ये देखना है कि 56 और 11 के साथ हम क्या करें कि हमें 9 मिल जाए। आप यह ध्यान से देखिए, आपको पता होगा 56 किससे मिलकर बना होता है। 56 आपका 5 और 6 से मिलकर बना होता है। अगर हम 5 और 6 को जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। इसी तरह हम 11 को लिख सकते हैं कैसे, 1 और 1 से मिलकर बना होता है 11। अब हम 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब हम 11 में 2 को माइनस कर देंगे तो हमको 9 मिलेगा। यानी कि प्रश्न में हमने लॉजिक क्या लगाया है कि जो संख्या दे रखी है इसके दोनों अंकों का टोटल करके और जो दूसरी संख्या दे रखी है उसके अंकों का टोटल करके उन दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाए तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू आपकी 9 होगी। इसे हम 37 को देखेंगे, 37 मिलकर बना होता है आपका 3 और 7 से हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 10 मिलेगा। इसी तरह 3 और 1 को जोड़ देंगे तो हमें 4 मिलेगा। जब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो हमें 6 मिलेगा और 6 हमारे यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह 42 और 12 को देखिए, 42 के अंकों को जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा और 12 के अंक को जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा और जब 6 और 3 माइनस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। अब हम देखते हैं 87 मल्टीप्लाई 77 जिसका मान पूछा है। तो हम 87 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो हमें 15 मिलेगा, यहाँ पर कर लेते हैं 15 मिलेगा। और 77 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो हमें 14 मिलेगा और जब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे आपस में तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों आपका ब्लड रिलेशनशिप का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न दे रखा है, लोगों का एक समूह है जिसमें एस टी का भाई है, एक्स एस की बहन है, बी एच का भाई है और एच टी का बेटा है। तो प्रश्न में पूछा है कि बी का अंकल कौन होगा। सबसे पहले प्रश्न में जो दे रखा है हम उसी तरह से प्रश्न में बनाएंगे। प्रश्न में दे रखा है एस टी का भाई है, यानी एस जो है, एस है ये टी का भाई है तो एस पॉजिटिव हो जाएगा, खूब मेल है। इसका दे रखा है एक्स एस की बहन है, जो एक्स है वो आपकी एस की बहन है तो एक्स के ऊपर माइनस आ जाएगा। फिर पूछा बी एच का भाई है, अब इसमें दे रखा है जो बी है वो एच का भाई है और एच टी का बेटा है। जो आपका एच दे रखा है ये टी का बेटा है तो आपका एच नीचे आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसने रखा है बी जो है वो एच का भाई है तो बी जो है एच का भाई है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब प्रश्न पूछा बी का अंकल कौन है, तो दोस्तों ये रहा आपका बी और ये रहा आपका टी। सीधी सी बात दोस्तों, ये टी का बेटा है। अब टी जो है, टी का भाई कौन है आपका, एस दे रखा है। टी का भाई एस दे रखा है तो बी का जो अंकल होगा वो एस होगा, तो अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। प्रश्न को दोबारा समझिए, प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों। प्रश्न में पूछा है कि बी का अंकल कौन है। प्रश्न में दे रखा है टी का बेटा कौन है, एच है और एच का भाई कौन है, बी है।
अब सीधी सी बात है, बी और एच का पिता टी होगा और टी का जो भाई होगा वही बी का अंकल होगा, और टी का भाई कौन है, एस है। तो टी का भाई कौन होगा, एस है, तो बी का अंकल कौन होगा आपका, एस बी का अंकल हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हैं। दोस्तों प्रश्न को आसान भाषा में समझते हैं। प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न कहना चाहता है कि जो संबंध 1245 का 3467 के साथ है वही संबंध 1726 का उस संख्या के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पाएगा, और वो हमें इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है और बड़ी संख्या दे रखी होती है, जितनी संख्या बड़ी होगी वह प्रश्न उतना ही ईजी होता है। प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, बिना अपना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा 1245 और यहाँ पे दे रखा आपका 3467। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा आपका एक से हम 3 पे जाएंगे तो इसने क्या किया, +2 किया है। 2 से 4 पे जाएंगे तो +2 किया है। 4 से 6 पे जाएंगे तो +2 किया है, और 5 से 7 पे जाएंगे तो +2 किया है। यानी कि इसने क्या किया है, जो पहली संख्या दे रखी है पहली संख्या के प्रत्येक अंक में +2 जोड़ के अगली संख्या लिख दी है। अब यहाँ पे देखिए 1726 दे रखा है, अगर हम एक में +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अगर हम 7 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा 3948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पाएगा। प्रश्न में लॉजिक क्या लगाया हमने, जो पहली संख्या दे रखी है उसके प्रत्येक अंक में हमने 2 लिख के उससे अगली संख्या बना दिया है। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढें। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके ऐसे होंगे जो किसी न किसी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, किसी न किसी लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो इन तीनों ऑप्शन से अलग होगा। आपको उसी ऑप्शन को ढूंढना है। मैंने आपको इससे पहली क्लास में बता रखा है, अगर आप मेरे डेली मॉक टेस्ट देते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए क्या बताया था कि सबसे पहले आप देखेंगे, इसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर, कि हम ऑप्शन में देखें सबसे पहले लगाएंगे हम प्राइम नंबर का रूल कि इसमें प्राइम संख्या तो नहीं है। तो अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें प्राइम का फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये आपका सम दे रखा है, ये भी आपका विषम दे रखा है, ये आपका कट रहा है। मतलब प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसमें किसी का भाग नहीं आता है, तो इसमें प्राइम वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है आपका और या इवन, और या इवन वाला फॉलो देखते हैं। और या इवन मतलब होता है आपका सम या विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 326 दे रखी है आपकी सम है, 196 आपकी सम है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आपके विषम दे रखे हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इसलिए इसका यह भी लॉजिक काम नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों अब नंबर 3 पे आता है आपका स्क्वायर रूट वाला। आप इसमें देखेंगे स्क्वायर और रूट वाला लगा देंगे, वर्ग या घन। हम इसमें वर्ग या घन वाला लॉजिक लगा के देखेंगे। अब वर्ग या लॉजिक घन का लॉजिक लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 961 जो दे रखा है ये आपका 19 का स्क्वायर होता है, 169 जो होता है आपका 13 का स्क्वायर होता है, और 196 जो होता है आपका 14 का स्क्वायर होता है। लेकिन तो 326 दे रखा है यह किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को हम स्क्वायर रूट वर्ग घन के अलावा एक तरीके से भी कर सकते हैं, जो इसका चौथा ऑप्शन होता है, जो चौथा तरीका सॉल्व करने का होता है वो होता है आपका अंकों को जोड़ के या घटा के, अंकों का जोड़ या घटाव करके। अब इसे हम यहाँ से सॉल्व हो चुका है आपका। मैं आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप देखेंगे प्राइम नंबर, फिर देखेंगे हम ओड इवन, फिर देखेंगे वर्ग या घन, फिर देखेंगे अंकों का योग। तो हमने देखा यहाँ पर वर्ग से ही आपका आंसर मिल चुका है। लेकिन दोस्तों हम इसे सॉल्व और कौन से तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसके 3 अंकों को जोड़िए, कितना मिलेगा आपको 6 2 8 और 3 11, यहाँ पे मिलेगा आपको 11, यहाँ पे जोड़िए 9 6 15 1 16, यहाँ पे मिल रहा है आपका 16, यहाँ पे देखिए 9 6 15 1 16, यहाँ पे भी आपको 16 मिल रहा है, और 9 6 15 1 16 यहाँ पे भी 16 मिल रहा है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन जो ए दे रखा है आपका, इसका अंकों के जो 11 मिल रहा है। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी डी और सी, इन तीनों की संख्याओं के अंकों का योग 16 मिल रहा है, जबकि ऑप्शन ए जो दे रखा है इसके अंकों का योग आपको 11 मिल रहा है। आप इसे अंकों का योग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसे वर्ग या घन के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता दोस्तों आपको दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने सीढ़ी दे रखी है और आपको क्या करना है, इस प्रश्नवाची चिन्ह जब क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। संख्या दे रखी है आपको 3 5 8 13 22 और प्रश्नवाचक चिन्ह। संख्या को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए दोस्तों, इसमें कोई ना कोई सीरीज आपकी फॉलो हो रही होगी, आपको उसी सीरीज को देखना है।
आपको क्या करना है, ये देखना है कि आपको 3 से 5 पर आना है। आप 3 से 5 पर आएंगे तो आपको क्या करेंगे वो देखिए। अगर हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल रहा है आपको, 6 मिल रहा है। और 6 में से हम 1 माइनस कर दें तो आपको 5 मिल रहा है। क्या किया हमने सबसे पहले, 3 दूना 6 और 6 में से 1 माइनस कर दिया, 5 मिला है। अगर हम 5 से 8 पर जाएंगे तो हम अब 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिल रहा है। और 10 में से हम 2 माइनस करेंगे तो आपको 8 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई किया है, दूसरी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे हमने 1 माइनस किया है और यहाँ पे हमने 2 माइनस किया है। अब यहाँ देखिए, हम 8 से 13 पर जाएंगे तो हम 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और 16 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। यानी दोस्तों इसमें लॉजिक क्या लग रहा है आपका वो देखिए कि हमें हर संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद हमें पहली संख्या हमने 1 माइनस किया, दूसरी संख्या में 2 का माइनस किया, तीसरी संख्या हमने 3 माइनस किया। तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो हम 2 का मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करेंगे, यानी कि 13 दूना 26 और 26 में से हम 4 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 22 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम 22 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, 22 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें माइनस कितना करेंगे, हम माइनस के हम 5 करेंगे। तो 22 दूना कितना होता है आपका, 44 होता है। और जब हम 44 में से माइनस के 5 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 39, यानी कि आपको 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में हमने क्या किया वो समझिए। हमने प्रश्न में क्या किया है, पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया है, दूसरी संख्या हमने 2 का मल्टीप्लाई करके 2 माइनस किया है, तीसरी संख्या में हमने 2 का मल्टीप्लाई करके 3 माइनस किया है, चौथी संख्या में हमने 2 का मल्टीप्लाई करके 4 माइनस किया है और पाँचवीं संख्या में हमने 2 का मल्टीप्लाई करके 5 माइनस किया है। तो आपको आंसर मिल चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपने जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उन सभी में हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।